हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं, सफर यात्रा। यहाँ लेखक हंसों की उड़ान के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि जैसे वे आगे चलने वाले नेता के थक जाने पर जो पीछे वाला है वह आगे आ जाता है और उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि पीछे वाले को हमेशा उड़ने में आसानी होती है, सामने से हवा का वेग तेज होता है। वैसे ही सब आगे बढ़ते जाते हैं, आराम करते जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर घर परिवार की जिम्मेदारियों में सभी लोग सहयोग करने लगे, समाज के विकास में, देश के विकास में सभी लोग सहयोग करने लगे, तो विकास असंभव नहीं होगा और किसी के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। जैसे वे हंस 10 घंटे हजारों मील एक साथ लगातार उड़ते जाते हैं, उसी तरह से हम मानव भी लगातार आगे बढ़ते जा सकते हैं, असंभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। हमको रिश्तों से क्या पड़ी, हम आपस में छोटे छोटे परिवार लेकर के उलझे हुए हैं और उन्हीं को परिवार 4 लोगों को, 3 लोगों को, 2 लोगों को अपना परिवार समझते हैं। अरे कहा गया है कि औरों को हंसते देखो बस, मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कौटुंबकम, यह सारा संसार, सारी पृथ्वी के सभी लोग मेरे अपने परिवार हैं, यह भावना बताई गई है। हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने लोगों की, अपने दूसरे लोगों की एकजुटता दिखानी चाहिए। सहयोग से हम हर असंभव काम को संभव इन हंसों की तरह कर सकते हैं। माँ फिर मुझे हंस की ढेर सारी कहानियां सुनाती बताती। माँ फिर प्रश्न बना कि माँ लेखक को इनकी कहानियां सुनाती, हंसों की कहानियां सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं। हंसों के पास नीर क्षीर अलग करने का विवेक होता है। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। अर्थात कहा जाता है कि हंसों की यह विशेषता है कि वे मोती खाया करते हैं, यह पहली विशेषता है। और साथ में ही अगर दूध और पानी अगर एक में मिला हो तो उसे अलग कर देते हैं। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपका बना कि हंसों की विशेषताएं, तो यहाँ पे उत्तर यही हुआ 2 बॉक्स में, हंस मोती खाते हैं, हंसों के पास निर्चीर अलग करने का विवेक होता है। अब हंस से संबंधित कहानी लेखक बताते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया, तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। सिद्धार्थ से आप सब परिचित हैं। सिद्धार्थ का अर्थ है सिद्ध प्लस अर्थ, संधि विग्रह हुआ और यह स्वर संधि हुई। अर्थ को सिद्ध करने वाला, सिद्ध मतलब साबित करना, प्रूव करने वाला जो है वह बहुव्रीहि समास से बचा लिया। लिया यहाँ पे आ की मात्रा है, क्रिया के अंत में आ की मात्रा, अर्थात सामान्य भूतकाल। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। हक अर्थात अधिकार। और मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर तक चला जाता। मेरे पंख तब कमजोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। लेखक हंसों की कहानियां सुनने के बाद यह कल्पना करने लगते कि जैसे वे भी पंख, उनको भी पंख हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पंख हैं और वे अपने लोगों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आराम से आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता। छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं कि आगे वाला हंस लेखक को इस तरह लगता। फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। अब यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि संजाल में लेखक के मन की उड़ान में उड़ने वालों का क्रम, सबसे आगे पिताजी, फिर चाचा चाची, फिर भाई बहन, इस तरह, और माताजी का यहाँ पे
था ही। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहीं पे यहाँ पे आपका संजाल बनेगा। मेरे दादी तो बूढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। वे सभी संकटों में से दो हाथ करके, संकटों से दो हाथ करना अर्थात कठिनाइयों का सामना करना, हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, फिर अब पिताजी की दादी के लिए बना रहे। यह परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूंगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। अब यहाँ पर संजाल जो बना वह बना परिवार चलाने की लेखक की कल्पना। तो यहां से देखेंगे कि पिताजी दादी के लिए, दादी को आराम दे देंगे, यह पहला हुआ। आगे हुआ पिताजी के थकने पर माँ आगे हो जाएगी, परिवार चलाएगी। फिर माँ के थक जाने पर चाचा चाची परिवार चलाएंगे, फिर लेखक बड़े हो जाएंगे और वे परिवार को चलाएंगे। इस तरह से यहाँ पर परिवार चलाने की कल्पना प्रकट की गई है।